तो दोस्तों लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि ड्रैक ने वो डिवाइन इंस्क्रिप्शन स्पेयर ले लिया था क्योंकि वो सोच रहा था कि तीनों सेक्ट सी किंगडम पर दोबारा से अटैक करने ज़रूर आएंगे और तब ड्रैक इसी स्पेयर से शी हाउ को मारकर सी किंगडम का नया किंग बन जाएगा। और दोस्तों ये बात जानने के बाद शी हाउ की ड्रैक से लड़ाई होती है, जहां हम देखते हैं कि शी हाउ ड्रैक पर भारी पड़ता है और इसी से डरकर ड्रैक अपने महल में भाग जाता है। लेकिन दोस्तों शी हाउ उसका पीछा करता है और यहाँ अपने महल में ड्रैक शी हाउ पर एक इविल स्पिरिट से हमला करवाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाउ इस इविल स्पिरिट की मॉर्टल बॉडी को खत्म कर देता है। लेकिन मॉर्टल बॉडी को छोड़ने के बाद वो स्पिरिट ड्रैक के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ड्रैक की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी शी हाउ ड्रैक को मार देता है। इसके बाद वापस से शी हाउ अपने सी किंगडम में पहुंच जाता है और ट्रेजर हॉल की मदद से मिले ट्रेजर से सी किंगडम की गार्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उन तीनों सेक्ट्स के मास्टर आ जाते हैं और अपने एक ट्रेजर की मदद से उस गार्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखने के बाद 19th प्रिंस भी शी हाउ की मदद करता है और वो सेनापतियों के साथ मिलकर उस गार्ड फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और शी हाउ को उन क्लैन लीडर से लड़ने के लिए भेज देता है। इसके बाद शी हाउ उन मास्टर्स के पास पहुंच जाता है और उनको खुद से लड़ने के लिए उकसाता है ताकि वो सी किंगडम के फॉर्मेशन को तोड़ने में ध्यान ना दे पाए। लेकिन दोस्तों वो भी आखिर मास्टर्स थे, वो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं और इसके बाद वो मास्टर्स अपने ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये देखने के बाद शी हाउ उस ट्रेजर बीम के सामने खड़ा हो जाता है। तो अब जान लेते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों अब जब शी हाउ उस एनर्जी बीम के सामने खड़ा हो जाता है और उस एनर्जी बीम को रोकने की कोशिश करता है, तो ये देखने के बाद उस तीनों सेक्ट्स के वो लीडर अपने उस ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से शी हाउ को गार्ड फॉर्मेशन को बचाए रखने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाउ से कहता है कि सी किंगडम की पूरी जनता जानती है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी आप उस बीम के सामने से हट जाओ क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। साथ ही वो सेनापति भी शी हाउ से यही बात कहते हैं, लेकिन शी हाउ इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि दोस्तों शी हाउ यहाँ का किंग होने के बाद भी सी किंगडम के हर एक मेंबर को अपनी फैमिली मानता था, इसीलिए वो यहाँ पर किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद वो तीनों सेक्ट के बंदे अपनी उस बीम को बंद कर देते हैं और इसके बाद माउंट कुलाव वाला लीडर बाकी दो बंदों से कहता है कि अभी शी हाउ बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाकर इस पर अभी अटैक कर देना चाहिए। इसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा शी हाउ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बाकी दो सेक्ट वाले बंदे भी शी हाउ पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद शी हाउ सी किंगडम की जमीन पर आकर गिर जाता है और इसके बाद वो तीनों बंदे अपनी बीम को वापस शुरू कर देते हैं और इसके प्रभाव से उनका गार्ड फॉर्मेशन अब टूटने लगता है। ये देखते ही शी हाउ फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वो अपनी सुप्रीम बोन की पावर से उस बीम को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि शी हाउ की बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले ही कंज्यूम हो चुकी थी, इसी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था और बहुत कमज़ोर होने के कारण उसे बीम को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखने के बाद सी किंगडम के सभी लोगों को शी हाउ की चिंता होने लगती है। इसके बाद उन तीनों सेक्ट के वो बंदे उस ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से शी हाउ अब जमीन में धंसने लगता है। ये देखने के बाद 19th प्रिंस और सी किंगडम के सभी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को शी हाउ के अंदर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से शी हाउ की एनर्जी अब फिर से लौट आती है। साथ ही अब उसकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी गार्ड ड्रैगन की पावर को भी यूज कर पा रहा था। ये सब देखकर बुटियन हॉल की मास्टर बोलती है कि शी हाउ सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी पावर तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब जल्द से जल्द हमें ये सब रोकना होगा। इसके बाद शी हाउ कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे सी किंगडम को परेशानी में डाला है उसे आज सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद शी हाउ अपने गार्ड ड्रैगन की मदद से उस ट्रेजर को खत्म कर देता है और ये देखकर सी किंगडम के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बुटियन हॉल की मास्टर एक बीस्ट की स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर निकालती है। इसके बाद बाकी दो मास्टर्स भी अपनी स्पिरिचुअल बीम से शी हाउ पर अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद शी हाउ भी अपने गार्ड ड्रैगन के दो और क्लोन्स को बना लेता है और इस तरह से शी हाउ उन तीनों के अटैक्स को एक साथ ही खत्म कर देता है
और दोस्तों इतना देखने के बाद वो तीनों अब समझ जाते हैं कि वो अब शी हाओ को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए वो तीनों अब वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन शी हाओ भी कहाँ कम था दोस्तों, वो उन तीनों को ही भागने नहीं देता। और दोस्तों अब शी हाओ उन तीनों को बोलता है कि तुम लोगों को लगता क्या है कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम लोग यहाँ पर आ जाओगे और जब तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम चले जाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही सेक्ट के बंदे एक साथ मिलकर फिर से शी हाओ पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शी हाओ भी अपनी गोस्ट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे बुटेन हॉल की मास्टर पर वो अटैक कर देता है, जिसके बाद वो मास्टर उससे लड़ने की ट्राई करती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और उसकी मदद से वो शी हाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन शी हाओ उसके इस अटैक से आराम से बचता रहता है और उस पर अपने फिनिक्स अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी कमजोर हो जाती है। जिसके बाद वो बंदा खुद के साथ शी हाओ को भी उड़ाने की सोचता है, लेकिन दोस्तों शी हाओ ऐसा नहीं होने देता और अपनी डिवाइन स्पेयर को बाहर निकालकर उस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी के साथ साथ उसको भी खत्म कर देता है। इधर वो बुटेन हॉल वाली मास्टर जो गॉस्ट स्वॉर्ड से लड़ रही थी, तभी शी हाओ उसके पास आकर भी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से उसे भी मार देता है। अब इन दोनों की मौत को देखकर माउंट गुलाव वाला बंदा बेचारा घबरा जाता है और अब वो खुद की जान बचाने के लिए शी हाओ से कहता है कि तुम्हारे माउंट गुलाव के साथ अच्छे रिलेशन है, प्लीज तुम मुझे तो मत मारो। जिसके बाद शी हाओ उसको पूछता है कि फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे थे। ये सुनने के बाद माउंट गुलाव वाला बंदा शी हाओ से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी माउंट गुलाव में है। ये सुनने के बाद शी हाओ हैरान रह जाता है। इसके बाद वो बंदा शी हाओ से कहता है कि मैं आपको आपकी फैमिली के पास ले जा सकता हूँ। इसके बाद शी हाओ उससे पूछता है कि अगर मेरी फैमिली माउंट गुलाव में है तो वो लोग अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जिसका रिप्लाई देते हुए वो बंदा कहता है कि इस बात का तो मुझे नहीं पता। इसके बाद शी हाओ उनसे पूछता है कि कहीं तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बंदी तो नहीं बना रखा है, जिस पर वो बंदा मना करता है। अब वो बंदा शी हाओ को बताता है कि हम तो बस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी मदर का जन्म माउंट गुलाव से है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आने वाले समय में अपर वर्ल्ड में चले जाएं। इसके बाद शी हाओ उस बंदे से कहता है कि चलो वापस जाओ और मेरे पेरेंट्स को बता दो कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊँगा। इतना सुनने के बाद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और ये सब देखकर सी किंगडम के लोग शी हाओ की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद 8 डोमेन्स में ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि शी हाओ ने उन तीनों सेक्ट के बंदों को हरा दिया और अब ऑफिशियली सी किंगडम का नया एम्परर शी हाओ है। अब 19 प्रिंस की बहन शी हाओ के लिए रॉयल स्वॉर्ड लेके आती है। इसके बाद शी हाओ उससे पूछता है कि 19 प्रिंस कहाँ पर है। जिसके बाद वो शी हाओ को बताती है कि 19 प्रिंस ने कल्टीवेशन के लिए खुद को अकेला कर लिया है ताकि आने वाले समय में वो आपका सहारा बन सके। इसके बाद शी हाओ उन रॉयल स्वॉर्ड्स की पावर को भी गार्ड फॉर्मेशन में डाल देता है, जिसे देखकर वहाँ का सेनापति कहता है कि इस स्वॉर्ड की पावर को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जिसके बाद शी हाओ कहता है कि मेरे लिए खुद से ज्यादा सी किंगडम इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद 19 प्रिंस की बहन और सेनापति शी हाओ की बहुत तारीफ करते हैं। अब 19 प्रिंस की बहन शी हाओ से कहती है कि आपके पेरेंट्स के बारे में सी किंगडम में सभी को पता चल चुका है, इसीलिए अब आपको उनको यहाँ पर लेकर आना चाहिए। इसके बाद शी हाओ 19 प्रिंस की बहन से कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को लेने तब जाऊंगा जब सी किंगडम मेरे यहाँ हुए बिना ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अब दोस्तों धीरे धीरे सी किंगडम में सभी चीजें ठीक होने लगती है। साथ ही शी हाओ कुछ रॉयल टेक्निक्स को सीखने का अधिकार सी किंगडम के सभी लोगों को दिलवा देता है ताकि वो लोग भी अच्छे लेवल पे कल्टीवेट करना सीख जाएं और सी किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये सब होने के बाद सी किंगडम के सभी लोग और सैनिक खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ अपने बालों वाले ट्रेजर से पूछता है कि क्या तुम सी किंगडम की स्पिरिचुअल सैक्रिफिशियल स्पिरिट बनना पसंद करोगे। फिर वो बालों वाला ट्रेजर शी हाओ के बहुत मनाने पर इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले में वो शी हाओ से जब उसकी मर्जी होगी तभी ट्रेजर हॉल के ट्रेजर्स को कंज्यूम करने की परमिशन मांगता है। जिसके रिप्लाई में शी हाओ उसे कहता है कि जब तक तुम सैक्रिफिशियल स्पिरिट बनके सी किंगडम को प्रोटेक्ट करते रहोगे तब तक तुम सी किंगडम के ट्रेजर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद शी हाओ रिलैक्स होने के लिए अपने बालों वाले ट्रेजर के साथ एक स्पिरिट पूल में जाता है और पूल में थोड़ी देर बैठने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर वो ट्रेजर उससे कहता है कि मुझे यहाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन यही अगर वाइन भी होती तो मेरी सेटिस्फेक्शन दुगनी हो जाती। इसके बाद शी हाओ तो पूल से बाहर आकर रेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बालों वाला ट्रेजर पूल से बाहर नहीं आता क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था। अब पूल से बाहर निकलने के बाद शी हाओ ड्रिंक्स मंगवाता है।
जिसे जेसिका देने आती है, क्योंकि शी हाओ ने अब उसे अपनी सर्वेंट बना लिया था। लेकिन जेसिका को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो काम करते वक्त बर्तनों को जोर जोर से पटकती है। जिसके बाद शी हाओ उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे काम करोगी तो मेरी मॉम तो तुम्हें बहू मानने से इनकार कर देगी। ये सुनने के बाद जेसिका उससे कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, जिस पर शी हाओ उससे कहता है कि तुम सही सोच रही हो कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा शेर ने भी मुझे कहा था कि अगली बार आओ तो अपनी बीवी को साथ लेकर आना। ये सुनने के बाद जेसिका शर्मा जाती है। इसके बाद शी हाओ का बालों वाला ट्रेजर जेसिका की लाई हुई सारी ड्रिंक्स को पी जाता है, जिसको देखकर जेसिका हैरान रह जाती है। जिसके बाद शी हाओ जेसिका से बताता है कि ये आज के बाद सी किंगडम की सैक्रिफिशियल स्पिरिट है, इसीलिए तुम इससे पंगा लेने की तो सोचना भी मत। इसके बाद शी हाओ के सैनिक उसे बताते हैं कि कोई लड़की उससे मिलने आई है। ये सुनने के बाद शी हाओ अपना ब्रॉन्ज बॉक्स बाहर निकालकर जेसिका को उसमें डाल देता है। इसके बाद वहाँ पर सेनापति के साथ फॉक्स गर्ल आती है और वो शी हाओ से कहती है कि एम्परर बनने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गए। ये सब देखकर सेनापति शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो फॉक्स गर्ल उससे कहती है कि मैंने सुना है तुमने जेसिका को कैद कर रखा है, तो क्या तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद शी हाओ अपना ब्रॉन्ज बॉक्स बाहर निकालता है, जिसको देखकर वो फॉक्स गर्ल कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर निकलने के बाद जेसिका भाग जाएगी। तो शी हाओ उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, मैं उसे फिर से पकड़ लूंगा। लेकिन तभी शी हाओ कुछ सोचते हुए अपना ब्रॉन्ज बॉक्स वापस रख लेता है। ये देखकर फॉक्स गर्ल कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को किडनैप कर लूंगी। जिस पर शी हाओ से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अपने कानों में दर्द नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम दोनों का हमेशा का है, जब भी तुम दोनों मिलती हो तो लड़ने लगती हो। इसके बाद फॉक्स गर्ल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगी, मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आई थी कि जेसिका की अपर वर्ल्ड में अच्छी जान पहचान है, इसीलिए तुम उससे बचकर रहना। और मुझे ये बात पता है कि तुम पैसे कमाने के लिए एम्परर बने हो। ये सुनने के बाद शी हाओ उसे छेड़ते हुए कहता है कि पैसा क्या चीज है, अगर तुम यहाँ पर रुक जाओ तो मैं तुम्हें अपनी रॉयल दासी बनाकर रखूंगा। ये सुनने के बाद फॉक्स गर्ल शी हाओ से कहती है कि तुम भी बाकियों की तरह ही बेशर्म हो। इसके बाद वो फॉक्स गर्ल शी हाओ से बताती है कि डिजास्टर के बाद सारे किंगडम अनस्टेबल हो चुके थे, जिसकी वजह से दूसरे सेक्ट के लोगों ने यहाँ हमला किया था, लेकिन मेरे हॉल ने किसी भी किंगडम पर कोई अटैक नहीं किया। जिसके बाद शी हाओ कहता है कि हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त फायर किंगडम के क्या हाल है। जिसके बाद फॉक्स गर्ल उससे बोलती है कि तुम घुमा फिरा के क्या पूछना चाहते हो, सीधा ही पूछ लो कि वो लिंगर कैसी है। ये सुनने के बाद शी हाओ शर्मा जाता है। इसके बाद फॉक्स गर्ल शी हाओ को बताती है कि फायर किंगडम के महल में एक शील्ड लगी थी, मतलब कि उन्होंने कैसे भी करके अपने लोगों को बचा लिया होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि उस पैलेस के लोगों को अपर वर्ल्ड में भेज दिया गया होगा। ये सुनने के बाद शी हाओ खुश हो जाता है, क्योंकि वो लिंगर ठीक थी। इसके बाद फॉक्स गर्ल शी हाओ से कहती है कि मैं तुमसे इसी से रिलेटेड कुछ बात करने आई हूँ कि तुम मेरे साथ फायर किंगडम चलो, ताकि हम असलियत क्या है वो पता लगा सकें, और हो सकता है हमें वहाँ कुछ खास ट्रेजर्स भी मिल जाएं। इसके बाद शी हाओ भी सोचता है कि उस सील और अपर वर्ल्ड के लोगों में क्या कनेक्शन हो सकता है। और ये सब सोचने के बाद शी हाओ फॉक्स गर्ल से कहता है कि तुम्हारे इन्विटेशन के लिए थैंक यू, पर अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम है। इसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, फिर मैं जेसिका की सोचने की शक्ति को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि किसी ने उसे स्पेशल स्पिरिचुअल पावर से सील कर रखा है। लेकिन शी हाओ फॉक्स गर्ल की एक भी बात को नहीं सुन रहा था, और इसके बाद शी हाओ उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। जिसके बाद सेनापति फॉक्स गर्ल को वहाँ से ले जाता है। इस तरफ शी हाओ जेसिका की सोच पर लगी सील के बारे में सोचता है, और इसीलिए वो इस बारे में और भी जानने के लिए जेसिका को बाहर निकाल देता है, और उससे वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि आज से तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। ये सुनने के बाद जेसिका उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद शी हाओ उसको बोलता है कि तुम ऐसे कुछ शो मत करो कि तुम्हें कुछ समझ ही ना आया हो। इसके बाद जेसिका शी हाओ से कहती है कि अभी अभी फॉक्स गर्ल तुमसे मिलने आई थी ना, तो तुम उसी को अपनी दासी बना लो, क्योंकि वो तो वैसे भी यही चाहती है। ये सुनने के बाद शी हाओ जेसिका से कहता है कि ठीक है, मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपनी इंटेंशंस बता दो। लेकिन दोस्तों, जेसिका इस बात पर उससे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद शी हाओ जेसिका से कहता है कि मैंने अपने बालों वाले ट्रेजर से ये शर्त लगाई है कि मैं तुम्हारे इंटेंशंस जान कर रहूंगा। इसके बाद शी हाओ जेसिका को पकड़ लेता है, जिस पर जेसिका शी हाओ को धक्का दे देती है। लेकिन इसके बाद शी हाओ जेसिका को अपने ऊपर गिरा लेता है और उसको किस करने लगता है,
ताकि वो उसके इंटेंशंस को जान सके। इसको देखकर वो बालों वाला ट्रेजर बोलता है कि तुम लोग कुछ तो शर्म करो। इसके बाद शी हाउ जेसिका के माइंड में आ जाता है और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी को कवर करने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।